बड़ा अफसोसनाक वाकया है। अल्लाह आपको सब्र दे। छोटा था साद आपसे? जी जी, मेरे से 10 साल छोटा था। 10 साल छोटा जी, था? जी। अच्छा, आप भी बिल्कुल यंग है, वो जी। भी बिल्कुल यंग ही था। जी जी, अभी 19 एज थी उसके पास। 19 साल का? बस सिर्फ 19 साल का? जी। क्या कसूर कर दिया उसने कि उसे कमरा अदालत के बाहर कत्ल कर सर, दिया? उसका कसूर सिर्फ इतना है कि वो पाकिस्तान के रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो कर रहा था, बस। फॉलो कर रहा था? फॉलो कर रहा था। वो अपनी बेल करवा के, पुलिस ने और जजेस ने उसकी जो भी फैसला किया, वो बेल पर बाहर आया। और हम नहीं लेकर आए, पुलिस लाई है और पुलिस ने लिखा। ठीक है। और वो सेशन कोर्ट में अपनी हेयरिंग पर गया हुआ था। बस ये कसूर है उसका कि वो इस कंट्री में, मैं उसका बाहर लंदन में हूँ। अच्छा। मैं चाहता मैं उसे 1 सेकंड में बाहर बुला सकता था, लेकिन बाद में आपको पता है कि वो कोर्ट ना जाता तो इधर क्या होना था, इश्तिहारी हो जाना था। मसले बिल्कुल मसाइल ये जी। वो। मेरे वालिद साहब ने कहा, नहीं बेटा, जब इसका ये सारा मामलात क्लियर हो जाएंगे तो फिर आप इसको बुला लेना बाहर। ठीक है। उससे पहले नहीं। क्या था उसने साथ? सर, उसने किया ये था कि उसने सिर्फ एक लड़के को, जो हमारा रिश्तेदार था, उसने उसको कहा कि मुझे वहां तक ड्रॉप कर दे। जैसे मैं अपने किसी इधर दोस्त को या कजन को कह दूं कि मुझे उधर ड्रॉप कर दे रास्ते में। कोई भी कह सकता है, कोई भी कह सकता है, लेकिन वो तो कजन दोस्त था। वो उसने उसको ड्रॉप किया। ड्रॉप भी नहीं किया, अभी वो बाइक जा रही थी और रास्ते में वो लड़के खड़े हुए थे, पीछे जो बैठा हुआ था, जिसने बोला था उसको ड्रॉप करने, उसने फायरिंग कर दी है। ये कसूर था उसका कि वो सिर्फ उसको ड्रॉप करने के लिए गया, बस। तो बस उस पे FIR होगी? उस पे FIR होगी। और पुलिस ने, पाकिस्तान की पुलिस ने उसको बेगुनाह लिखा है। उन्होंने कहा सिर्फ हाँ ये बाइक चला रहा था, उसकी वो 6-7 माह सजा भी काटा है कोटला अकबर जेल में। अच्छा, जेल भी रहा? जी जी, जेल रहा है उधर। और वहाँ पे सुना पेपर भी दिया आपके वालिद? हाँ जी, बता रहे थे उसका एग्जाम हुआ था उधर। और मेरे वालिद साहब जो एक निहायत शरीफ आदमी, जिनको जोहर टाउन की अवाम ने वोट दे के तो चेयरमैन मुंतखब किया। अच्छा, चेयरमैन रहे हैं? जी जी जी, जोहर टाउन में? जी, चेयरमैन थे। अच्छा, कौन सी पार्टी? UC 114 PTI से। अच्छा। तो वो ये समझते रहे हैं कि इधर भी जो ये CCD आई है उसका, वो ये समझ रहे थे कि ये CCD जो है ये कोई लंदन का कानून इधर आ गया, इधर अब किसी के साथ ज्यादती नहीं हो सकती। अच्छा, मुतमईन थे वो? मुतमईन थे, तो मैंने उनको अपने पास बुलाया है। अच्छा। 2 वीक्स के लिए। और उनको गए अभी 3 दिन, तीसरा दिन था और ये हो गया। ओहो। उसको इन्होंने बेदर्दी से उसका मर्डर किया। और अदालत के अहाते में? बिल्कुल जी, जो जज का रूम है उसके डोर के बाहर। बिल्कुल डोर के बाहर? बिल्कुल डोर के बाहर उसे। और इस दौर में जब CCD से लोग कांपते हैं, जराइम पेशा अफराद सर, मुझे आप खुद ये क्या वो बताएं। बहुत ताकतवर हैं जो जिन्होंने करवाया? उनके पीछे कोई तो है ना, जो ये सेशन कोर्ट के अंदर पिस्टल चला गया। ये एक सवालिया निशान है। अब गवर्नमेंट के प्रेमिसेस में भी हम सेफ नहीं हैं, तो फिर ये बाहर जो अवाम फेरी है उनका कौन जिम्मेदार है? मेरे वालिद फैब्रिक का काम करते हैं। वो कम से कम साल का 25 से 30 लाख रुपया वो टैक्स देते हैं गवर्नमेंट को। अच्छा, कारोबारी हैं आप लोग? ठीक है। हमारा शोरूम है जेल रोड पर, और मेरे वालिद जिम्मेदार हैं। हमें बताएं, हम खाते पीते घर से हैं। हमने किसी आज तक, आप इधर पूरे इलाके का विजिट करें, मेरा और मेरे भाई का मर्डर, मेरे भाई का हुआ ना, अब मेरा और मेरे भाई का किसी से पूछ लें, किसी एक बंदे के साथ, किसी एक को भी मैंने या मेरे भाई ने एक थप्पड़ भी मारा हो, ये नवाब टाउन पुलिस स्टेशन में चले जाएं, आप एक FIR मेरे ऊपर या मेरे भाई के ऊपर, ये जो अभी इन्होंने करवाई है इससे पहले का जो पुलिस स्टेशन है नवाब टाउन जी, नवाब टाउन, ये आप पूरे पाकिस्तान में आप कहीं से मुझे, हम 2 भाइयों पे एक FIR ला के दिखा दें, आप जो कहेंगे वो मेरी सजा। बस वही साद पे हुई थी FIR? सिर्फ वो फर्स्ट बस एक ही FIR है? जी जी, सिर्फ एक। इसके अलावा एक भी और नहीं। ये रूट्स कॉलेज वाबडा टाउन, इसका स्टूडेंट था। उसके आप दोस्त देख लें, पढ़े लिखे दोस्त उसके, वो सिर्फ घूमने फिरने वाला, पढ़ने वाला बच्चा था। FSC की थी उसने? जी जी, ठीक है। रूट्स कॉलेज। लास्ट टाइम क्या बात हुई आपकी? सर, लास्ट टाइम मैं बसंत पर आया हूँ। अच्छा। मैं बड़ा खुश था कि CM मरियम नवाज ने एक हमारे लिए एक फेस्टिवल था जो काफ़ी देर से बैन था, वो दोबारा ओपन किया है। और मैं अब बसंत पर स्पेशल, मैं लंदन से इधर आया हूँ, हालांकि मेरा उधर बिजनेस है और मैं बिजी होता हूँ, मैं अब आया हूँ। बहुत से लोग आए, मतलब खुश हो के अपने बचपन की याद ताज़ा करें। मैं कह रहा हूँ कि बेशक कोई भी पार्टी है ना, कोई भी
पार्टी है जो अच्छा काम करें। ओवरसीज जो है वो बहुत खुश हैं कि इधर CCD है, इधर ये जो भी इस टाइम फेस्टिवल हुआ, बसंत फेस्टिवल हुआ। मैं बसंत पर लास्ट आया था और मैं तब अपने भाई को मिला हूँ। अच्छा। और हमने लाहौर होटल की छत पर वो मेरे साथ था, हमने उसकी छत पर, लाहौर होटल की छत पर बसंत की है और वो मेरे साथ रहे और बस लास्ट में तब मिला उससे। मतलब आखिरी एंजॉय इकट्ठे आपने बसंत पे की। जी। और उसके बाद आप उसके बाद उससे नहीं मिल सके। उसके बाद मेरे वालिद मेरे पास आए हैं उधर और उनको आए अभी 3 दिन हुए थे और पीछे से इसका मर्डर कर दिया। क्या पुलिस ने अब तक कार्रवाई की है? कोई आपका मरकजी मुलजिम गिरफ्तार हुआ है? शूटर तो पकड़ा गया था सर, सिर्फ शूटर पकड़ा गया क्योंकि वो भी एक चारों तरफ सिक्योरिटी हादसाती तौर पे पकड़ा गया। हाँ, उसमें पकड़ा गया। हाँ, अभी तक कोई भी गिरफ्तार नहीं हुआ। अभी तक नहीं गिरफ्तार? अभी तक नहीं हुआ। कोई हुकाम की जानिब से तसल्लियां वाले साहब तो कहते हैं जी, वो तो कह रहे हैं लेकिन आप ये देखें ना, ये इतना बड़ा इंसिडेंट हुआ है तो ये पुलिस के लिए ये पकड़ना मुश्किल नहीं है। बिल्कुल। ये एक मर्डर हुआ है, कोई किसी चिड़ी का बच्चा थोड़ी ना मरा है, इंसानी जान गई है। इंसानी जान गई है। मुतालबा क्या है और किसके साथ है मुतालबा? मेरा मुतालबा सिर्फ और सिर्फ, क्योंकि हम ओवरसीज हैं, हम CM मरियम नवाज से बहुत खुश हैं जो काम कर रही हैं, मेरा सिर्फ यही मुतालबा है कि मेरे भाई को इंसाफ दिलवाया जाए और सुहेल ज़फ़र चट्ठा साहब से भी कि जी सिर्फ सर आपसे यही अपील है, हमारी रिक्वेस्ट है कि मेरे भाई को इंसाफ दिलवाएं। सिर्फ वो 19 साल का था, आप खुद बता दें मुझे वो क्या बदमाश होगा या वो क्या बदमाशी करेगा, वो तो एक स्टूडेंट था बस, और उससे उजरती कातलों के जरिए कत्ल करवा दिया गया। बिल्कुल जायज मुतालबा, एक भाई का मुतालबा है। हमारे साथ मकतूल के मामू भी मौजूद हैं। साजिद साहब, बड़ा अफसोसनाक वाक़या, अल्लाह पाक आपको सब्र दे। क्या कहाँ पे मौजूद थे, क्या इत्तला मिली और क्या कुछ देखा इस वाक़े में आपने? सर मैं अपने घर पे था। अच्छा। मुझे कॉल आती है कि उधर सेशन कोर्ट में अटैक हो गया। मुझे तो यकीन नहीं आया कि सेशन कोर्ट में अटैक हो गया, कैसे हो सकता है, कि शायद कोई मजाक कर रहा है। तो मगर फिर भी मैं जब उधर मेरे घर के पास ही था, मैं चला गया तो उधर जाके आगे देखा तो ये मामला कैसे हो गया। आपका घर करीब है सेशन कोर्ट के? में अच्छा। तो सलमान भाई, ये सबसे पहले सवालिया निशान है अदालतों पे कि कैसे अदालत के अंदर पिस्टल चला गया। ये एक गंदे वकील की वजह से सब लोग वकीलों को बुरा कह रहे हैं कि आखिर वकीलों को भी देखना चाहिए कौन अच्छा उनमें कौन बुरा है। अगर कोई स्टूडेंट है तो स्टूडेंट का यूनिफॉर्म वो कैसे पहन सकता है, उसका यूनिफॉर्म यहाँ चेंज होना चाहिए, उनकी पूरी टोटल चेकिंग हो ना कि भी अंदर पिस्टल चला गया है। अच्छा जी, पहला सवालिया निशान अदालतों पे है। दूसरा सवालिया निशान हमारी पुलिस के ऊपर है कि भी पुलिस ने 7 दिन हो गए अभी तक मरकज़ी मुलज़िम पकड़े ही नहीं। और उसके बाद सबसे बड़ा चैलेंज है हमारी गवर्नमेंट को कि देखें इतना कुछ होने के बावजूद यहाँ तो मुझे गवर्नमेंट बताए ना कि उनके पीछे कौन सी सपोर्ट है कि वो अभी बंदे भी नहीं पकड़े गए। उन्होंने इतनी जिंदा दिलेरी से अदालत के अंदर पिस्टल ले गए जी। ये तो सवालिया निशान है ये तीनों के लिए। सही। तो इसका तो हमें जवाब चाहिए, लाजमी जवाब मिलना चाहिए इसका कि अब तक पुलिस चंद दिनों में, ये कुछ देर पहले ये जो मामला पहले 302 के हुए, बच्चा जिसमें हमारा जेल चला गया, वो जेल में था तो इसका बनवाई लगता है हमारा दामाद है, उसके ऊपर इन्होंने ना ये जो अभी मुलज़िम पार्टी है इन्होंने 2 शूटर हायर किए। सही। वो बच्चों के साथ घर के बाहर आ रहे हैं, उन्होंने उसके पे फायरिंग की, मौजूदा तौर पे हमारे बच्चे बच गए। फिर हमने कहा यार चलो यार कोई बात नहीं, कानूनी कार्रवाई करके जो भी उनके मामला थे वो बच गए, जो भी हुआ। हमने कहा यार उनका गम भर है, उनके लोग मर चुके हैं। सही है। हमने वो भी बर्दाश्त किया। फिर ये हमारे अपने उधर जो जिस जगह भाई लड़के मरे ना, उधर हमारे अपने फैमिली के फ्लैट हैं काफ़ी ज़्यादा, जहाँ कि उनका सारा कुछ किचन चलता है, यानी कि 10 लाख रुपया किराया आता था। वो 2 साल से उधर पूछने नहीं गए कि उधर रह कौन रहा है, क्या मामला, तो उधर की हर चीज़ उन्होंने उठा के चोरी कर ली। अच्छा। हम नहीं गए यार चलो यार उनका गम भरा है, हमारे पैसों की कौन सी बात है, अल्लाह ताला ने दिया, चल रहा सब कुछ। मगर उसके बावजूद ये 6 माह बाद दोबारा उन्होंने, लेकिन वो तब गम भरा हो कि आपके जो भांजे ने जी उनका मर्डर किया था जी। तो फिर तो नहीं किया, मगर फिर भी चले, नहीं किया मगर फिर भी चले। हम कहते थे यार ये हमारा भांजा तो उनके जो मरे हैं ना उनके बच्चों के लिए दुआ करता था यार। कई लोग इस चीज के दुआएं यार कि जो बच्चे उनके थे उनका कहता था यार इनका क्या बनेगा, उनके लिए भी ये दुआ गो था। ये तो दिल से इतना चाहता, ये तो मार ही नहीं सकता, किसी को गाली नहीं दे सकता, थप्पड़ मारने की दूर की बात, ज्यादती है जी बहुत ज्यादा। उसके बाद हमें इंसाफ चाहिए जी।
इंसाफ चाहिए। अब तक पुलिस ने क्या कार्रवाई की है, पुलिस और आप जाते हैं मुख्तलिफ अफसरान के पास, क्या कहते हैं, क्या जी, बताते पुलिस हैं? अफसरान तो सारे जो बड़े हमें तसल्ली दे रहे हैं, मगर देखें तसल्ली में हमारा गुजारा तो नहीं होगा ना। 7 दिन हो गए, हमें उसकी कोई ऐसा कोई चीज़ बताई ना कि 7 दिन में क्यों नहीं पकड़े जा रहे, वो सही। पकड़े जाने चाहिए ना। कोई हमें अब रोज़ कह रहे हैं जी आज हो जाएंगे पेश, कल हो जाएंगे, कोई गारंटी मांग रहा है, कोई कुछ मांग रहा है। मरियम साहिबा CM हमारी देखें कि इनके पीछे कौन है जो पुलिस वालों को से गारंटी मांग रहा है, कौन है वो लोग, ये चेक करें ना कि जो गारंटी मांग रहा है उनको बोले ला के पेश कराए नहीं, ना। पुलिस कहती है कि वो जी, पुलिस वो कह रही पेश है होने कि जी वाले। कल हो जाएंगे पेश, परसों का टाइम हो गया, कल का टाइम हो, इस तरह ये 7 दिन मतलब गुजर गए हमारे। गारंटियां चल जी रही जी हैं बिल्कुल पीछे। बिल्कुल। हम बादशाह लोग हुए फिर तो। जाहिर बात है जी, बादशाह लोग ही हैं जो उनकी कोई गारंटी। छापे छुपे मारे हैं? आज आप ऐनी शाहिद हैं, आपके भाई जो हैं वो जी, इस जी। मुकदमा के मुद्दई हैं। जी, जी। अक्सर औकात मुद्दई साथ होता है छापे मारते हुए। जी, जी। तो कोई छापे छुपे जी ये वो हमारे इधर उधर? मेरे साथ पुलिस, मेरे भाई के साथ पुलिस कहीं भी नहीं गई। अपने थ्रू वो कहीं दाएं बाएं मार रहे हो तो उसका मैं कुछ नहीं कह नहीं, सकता, मगर आपसे वो पुलिस कर पूछते रही नहीं है। है कि कहाँ पे कुछ घर हमारे है, पास कोई इन्फॉर्मेशन हमें आती है, information हम उनके साथ शेयर करते हैं। जी, हम शेयर करते हैं उनके पास, कोई आए तो वो भी हमारे से पूछते हैं। अच्छा। जी जी। बाकी अभी तक कोई मरकजी मुलजिम नहीं कोई जी, नहीं कोई भी पकड़ा? नहीं पकड़ा गया जी। हमें चाहिए कि जल्दी देखें, जिन्होंने ये शूटर हाइड किए हैं वो दोबारा फिर हमें नुकसान दे सकते हैं। सही। जारी बात है, जहाँ पे से इन्होंने ये शूटर ये 6 महीनों में 3 हाइड कर ले, को आगे उधर उनको नहीं मिलेंगे कोई और। 3 हायर की? 3 हाइड की 2 हैं। पहले वो? जी 2 पहले, और ये वो लोग हैं जिनके पास घर के लिए खाने के लिए कुछ नहीं है और ये थोड़े से पैसों का झांसा देके उनको इस्तेमाल कर रहे हैं। अच्छा, तो इस शूटर को कुछ मिला था इन शूटर को जी जिसने 5 सात लाख को कत्ल किया? नहीं, ये अल्लाह बेहतर जानता, मिला कि नहीं। 5 लाख का वादा था और एक घर का वादा था उनका। बस उतने में जी, उसने वादे में ही मार इन्होंने, दिया। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल, उनको ट्रेन किया इन्होंने स्पेशल, अपने पास रख के उसको गोलियां चलाना सिखाई, हर चीज़ खाई, यानी कि प्री प्लान उन्होंने 7 का ही बना के हैंडीकैप किया इन्होंने। मुतालबा क्या है आपका? मुतालबा जी हमें इंसाफ चाहिए। हमारा बच्चा नाहक मरा है, बड़ा मासूम सा, अभी तो वो जवान भी नहीं, जवानी में आ रहा था, जवान भी नहीं हुआ था, उन्होंने देखा ही क्या था। बहन मेरी पागलों की तरह परेशान है, मेरे बनवाई बेचारे को कैसे तसल्ली दें हम? तसल्ली तो हमें ऐसी आएगी ना, जो हैंडलर है उनका काम हो, वो पकड़े जाएं, उनको पुलिस इंसाफ करे हमारे साथ, कि जो जिसकी गलती है उसको उसकी सज़ा मिले। ठीक है, कैफरे किरदार कैफरे तक किरदार पहुंचाए तक जाएं पुलिस। जी। ये मामला ऐसे नहीं खत्म, क्योंकि उन्होंने इतनी दोबारा अटैक किया, आगे से भी करेंगे अटैक वो हमारे साथ, तो फिर गवर्नमेंट क्या करेगी? फिर गवर्नमेंट। यानी कि हम इंसाफ खुद लेना जाएंगे, गवर्नमेंट ये चाह रही है कि इंसाफ इंसान खुद ले। CCD के होते ये मुमकिन नहीं था ऐसा जो ऐसा हो गया। लेकिन हो गया। हाँ फिर जी, भी हो गया। ये सवालिया निशान है कि थप्पड़ है जी CCD के मुंह के ऊपर कि जी पिस्टल लेके अदालत के अंदर कोई शख्स लेके, ये अब देखिए मैं भी लाहौर के शहर का रहने वाला हूँ, बड़े बड़े लोग देखे हैं, सब मुसलमान हो गए हैं जी CCD के होते, ये काफर कहाँ से आ गए हैं? सुहेल जफर चट्टा साहब, ये एक वाकई सवालिया बहुत निशान बड़ा है जी। और लम्हा फिक्रिया भी है कि CCD का एक तरफ रोब और दबदबा ना सिर्फ लाहौर में बल्कि पूरे पंजाब में इस वक्त कायम है, और बहुत बहुत बड़े बदमाश जो हैं वो CCD के खौफ से ज़ेरे ज़मीन जा चुके हैं। लेकिन फिर भी एक इतनी बड़ी कार्रवाई, और वो भी लाहौर में, और लाहौर की एक अदालत के अंदर, सेशन अदालत में, कमरा अदालत के बिल्कुल बाहर इस तरह का वाक़या हो जाना एक सवालिया निशान है। ये मामू हैं, उनके जज्बात हैं, और वो कह रहे हैं कि उन्हें इंसाफ जो है वो फराहम किया जाए और कैफरे किरदार तक मुल्ज़मान को पहुँचाया जाए।